नमस्कार सभी भाइयों, सभी लोगों को नमस्कार भाइयों बहनों। कुछ दिन पहले मैंने एक लाइव निकाला था तो किसी ने बोला भाई आपके हेलमेट का ये खराब है, हेलमेट अच्छा नहीं पहना है। भाई थैंक यू सो मच, जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ बताइए। मैंने हेलमेट ही खरीद दिया, हेलमेट खरीद दिया सिक्योरिटी रीजंस के लिए। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को भी देखना चाहिए, सही बात है। और अपने साथ परिवार वालों के लिए भी लिया, सो आगे से दिक्कत नहीं होगी। जहां गलती होती है, मैं भी इंसान हूं, बताइएगा। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। कुछ दूर से 2 सेकंड या 2 मिनट देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। और कुछ लोग क्या कहते हैं ना, मैं भी अब 1 साल से देख ही रहा हूँ। पहले जब आते हैं तो क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पहले थोड़ा बता देते हैं कि किस बारे में क्या है, और फिर वो बताते हैं, मतलब पहले ही उनको पता रहता है और फिर आकर इंटरव्यू करते हैं। वैसा आलम नहीं है। मैंने बोल रखा है कि मैं जहां जहां हो सके इसको लाइव करूंगा, इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी डालूंगा। दूर से देखते रहिए इनको, ये कर क्या रहे हैं लोग। काफी लोग जानते होंगे इनको। अब ये फेसबुक में एक ऑप्शन नहीं है जूम करने का। चलिए आप मिलते ही हैं। आज खाली इनको फोन किया था मैंने। 1 साल हो गए इनसे मिलना था मुझे, 1 साल हो गए मिलना था, और आज मुझे मौका मिला। ये हैं नीलू कांडपाल। मैं इनको नीलू से जानता था। अब ये जरा आपको, बहन जी एक बार पकड़िए तो ऐसे। अकेले आए हैं, अकेले ही रहते हैं हम आज। भाई ये क्या हुआ आपके? ये वैसे ही है मेरे साथ, आज 7-8 साल हो गए इनको भी। अच्छा, सेवा। मैं आपको भी कवर करूंगा, कहीं मत जाइएगा। तो ये है, जानते हैं इनको? इनका नाम है नीलू कांडपाल, ठीक है। नीलू कांडपाल है। देवी आपका नाम क्या है? मेरा रेवा आर्या। रेवा आर्या। आप भी 7-8 साल से इनके साथ लगे हैं? शुरू से ही साथ। मैं बीमार पड़ जाता हूँ, ज्यादातर कुछ भी ऐसी अवस्था होती है तो घर वाले तो साथ देते हैं, लेकिन ये ज्यादा संभालती है। अच्छा, साल, क्योंकि इतने साल से हो चुकी है। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ मेरी शादी। बच्चे, बीवी बच्चे? बीवी है, बच्चे। बीवी कहाँ है? वो आंगनबाड़ी में घर पे ही रहती है। अच्छा। लेकिन वो आंगनबाड़ी कुसुमखड़ा में, तो वहाँ जाती है। और रहते कहाँ हो आप लोग? मैं तो ज्यादातर वहीं तिलोक नगर में। अच्छा। और लेकिन यहाँ रात भी रहना पड़ता है। 11 बजे 12 बजे आता हूँ। तो फिर थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या है ये? क्या है? गौशाला है क्या है ये मतलब गौशाला तो क्या है, मैंने कोई नाम तो दिया नहीं है इनका। अच्छा। लेकिन ज्यादातर ये है कि बीमार या फिर चोटिल, या कुछ बच्चे कोई जबरदस्ती छोड़ जाते हैं। 1-2 लोग छोड़ गए थे कि हम दे देंगे कहते हैं, इस टाइप से। मैंने कहा तुम कहो मत, अब ले आए हो तो जबरदस्ती वाली बात है। नहीं तो ज्यादातर चोटिल रखे थे, और वो सही होगी तो मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। अच्छा। तो इसमें ज्यादातर ये मेल रहते होंगे ना, बछड़े? करीब 12-13 बछड़े। 12-13। बात बताओ यार, ये आपका ये तबेला है? ये तबेला बना हुआ है। ये किसका है? गवर्नमेंट? ये कहीं वो तो नहीं है, अतिक्रमण वाला तो नहीं है? नहीं, ये बलूटिया जी की जमीन है। दीपक बलोटिया? ये ना दीपक बलूटिया नहीं, ये यहाँ कोई और बलूटिया, उन्हीं की रिश्तेदारी है। अच्छा, मैंने सोचा ऐसे अच्छे काम भी करते हैं क्या ये लोग? नहीं, वो नहीं करते हैं लोग अच्छे काम। चलो, 6,000 भी किराए पे है। 6,000 किराया भी देना रहता है? अब 6 आगे हो गई जरा। ओके। लेकिन ये है कि पहले 2 साल घर वालों को देना पड़ा, अब तो इसका किराया कोई और देता है, कोई भट्टाचार्य जी है। अच्छा। तो हाँ, वो पेंट कर। आप नाम लेते रहिए जो सेवा वाले हैं ना, ताकि लोग बढ़ के आए। उद्देश्य यही है। उन्हीं लोगों ने, मतलब ये समझो कि आज की डेट में मैं तो खाली खड़ा हूँ, सब बाहर से ही होता है। आदर्श स्पोर्ट वाले हैं, वो चोकर देते हैं। हाँ। पानी की टंकी की हर महीने का? हर मंगल को चोकर देते हैं। एक चोकर जब उन्होंने मेरा बांध रखा, और एक ममता खोलिया दीदी है, वो उन्होंने बांध रखा, और एक विजय नागपाल मोबाइल वाले मुखानी में, तो वो भी करते हैं। और जो हमारे दिव्यांश जो दवाई वाले, उनके वहां से भी मुझे अधिकतर दवाई वो फ्री भी देते हैं, और नहीं तो मेरे से कहते हैं कि पैसे की कोई बात नहीं, मेरे से बिल्कुल मना करते हैं। हालांकि मैं पेंट कर देता हूँ। पहले तो ये अवस्था थी कि
एक साल में पैसा दिया उनको, उन्होंने कभी टोका नहीं। नाम क्या है उनका? सुभाष क्या है? सुभाष तिवारी जी। सुभाष तिवारी जी, सॉरी। चलिए आप मेरे को थोड़ा घुमाइए, फिर बताते भी रहिए, फिर मैं अलग से लूंगा क्योंकि लाइव में मजा नहीं आता है, इसको रिकॉर्डेड वर्जन करना है। थोड़ा इधर भी देखते रहिए। ये है क्या चीज? देखो ये सब पीछे रहने से, ये गाय है। हाँ मैं बचपन से पाल रखा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आजा 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 बेटा आजा। तो ये है, इसका मतलब पूरा ये सींग नहीं कटवाया था, ओहो लेडीज छोड़ दी थी कि मतलब ये मैं इसका खर्चा उठाऊंगी, वो कभी नहीं आई लौट के। अच्छा, तो इसके पीछे की पोर्शन में तो बहुत ज्यादा घाव था, बहुत भयंकर। कहाँ दिखा सकते हैं? और एक कानपाल जी थे हाँ जो गाड़ी वाला मार दिया अस्पताल में पूरा बहुत छिला था। हे भगवान, बहुत इसकी फोटो अगर मेरे पास वीडियो पहले की होगी तो देखोगे तो बहुत ही खतरनाक। ओहो इसका नाम दे रखा आपने कुछ? इसको नाम काली माता। नाम? हाँ काली माता। काली माता, वाह सही है। तो ये तो बहुत बड़ा गाँव था, अब तो बहुत सुधर गया। मार मत यार, तो हो गया, सब दुश्मन नहीं होते कोई। तेरे को पीड़ा दे रखी होगी किसी ने, बट हम वो लोग नहीं है। ये ना जो इस घाव को मतलब सही करने में करीब 4 इंच अंदर हड्डी भी शायद हल्की टूटी थी, 4 इंच तक करीब हाथ डाल के दस्तानों से पस निकालना पड़ता। हे भगवान, तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये बचेगी नहीं, 10-15 दिन बचेगी। अच्छा, लेकिन आज ये ब्याह भी गई। ओहो ब्याह भी गई है। अरे ये तो पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। और ये नाम राधा है। अच्छा इसका नाम राधा है। और ये सारा दूध पूरा यही पीती है, मैं नहीं निकालता। अच्छा 2 दिन निकाला था इन्होंने। आपको एक मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने ना, इंसान लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। तो गाय मैं तो खैर हमारे घर में बचपन से थी, तो अब मैं मम्मी के साथ बैठ के मैं दूध निकालना भी आता है। अब क्या हो गया है, वो इंजेक्शन पीछे से भोगते हैं यहाँ पर, ऑक्सीटॉक्सी। हाँ ऑक्सीटॉक्सी, वो तो पता नहीं है क्या, बहुत दर्द देता है। और उस दर्द के बाद वो दूध छोड़ता है। तो लोग वैसे कर रहे हैं। अभी वो नई मशीनें आ गई जिससे थनों में राइट खून तक निकल जाता है। इसके ऊपर मैंने हैदराबाद में बहुत रिसर्च करी। हमारा गांव थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था, तो गांव से ज्यादा बड़े बड़े तबेले थे उधर, तो जब से फिर भी अकल नहीं आई। अब ऐसा है, कुछ दिन पहले एक लेडी बहुत गायों को बैलों को दिखाती है, तो उनका एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में मैंने देखा। उस दिन के बाद से मैंने प्रण कर लिया, ना मैं दूध पीऊंगा, ना घी, ना बटर, क्या जितने डेयरी प्रोडक्ट। रीजन ये है, ये गाय जो जनती है, अब लोग गाली देंगे जो भी सोचते होंगे, जो गाय माता पाड़े के लिए दूध है। पहले ऐसा होता था, एक थन पाड़े को दे देते थे और बाकी हम लोग यूज करते थे। मगर अब क्या है, पूरे थन हमारे लिए हो गए हैं पाड़े को, खाली रोड में आगे हैं। और अगर पाड़ा हो गया तो वो तो निश्चित है कटना है। और आपको पता होगा यहाँ के नगर निगम ये जो है, इनके ऊपर मैंने 1 साल पहले काम किया। 80 रुपए मिलता है पाड़े के लिए, खा जाते हैं ये लोग। वो मैंने तो कागज लगाए थे, तो मेरा कुछ भी नहीं, इनके ऊपर करेंगे, इनके ऊपर जरूर करेंगे। ये जो खा रहे, मैं तो अब चाहता भी नहीं। ऐसी सरकार जो भाजपा की जो समाधान के लिए काम करना कह रही थी, जो भी है मेयर साहब भी कहते नहीं, इनको अभी बाद में पकड़ेंगे, पहले थोड़ा यहाँ सेवा भाव का नहीं तो क्या है ना, लोग सोचते हैं कि हर समय इसको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है, हाँ हमको भी पता है भाई साहब। कोई वो इरादे से मेयर के लिए खड़ा हो गया तो लोग सोच रहे हैं कुछ करना चाह रहे हैं। ये सब पाड़े, ये सब बचड़े। अच्छा, ये लोगों में जो लोगों ने छोड़े और ये यहाँ अंदर आए, मैंने वीडियो लिए, मैं नहीं छोड़ सका, क्योंकि जब वो अंदर आ गए तो मैंने बाहर किया तो लौट के आए। अच्छा, क्या करूँ मैं? अच्छा, अब मैं इन्हें दुत्कार के तो नहीं भगा सकता। ये वाला 12-13 दिन का था। दीदी आप अगर जो भी बोलोगे पास से बोलो, आपके से माइक नहीं है। 12-13 दिन का बच्चा था। कौन सा? ये वाला जो सर बच्चा, ये बहुत छोटा लगा लो। बड़े बच्चों के साथ छोड़ के चले जाते हैं। कितनों को तो हमने पकड़ा है, भाग जाते हैं। पाड़ा होता है तो छोड़ देते होंगे, बछड़ी नहीं छोड़ते होंगे। नहीं, अब तो बच्चियां गाय सब छोड़ रहे हैं। नहीं, ये तो गाय जब दूध देना बंद करते हैं तब छोड़ते होंगे। तो पहले छोड़े थे, ये छोटे ये देखो बच्चियां, एक पल्ली तरफ, ये 3 तो बछड़े हैं, और ये पल्ली गाय है, और वो गाय खैर बुढ़ी थी, उसको तब छोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, पैर में भी डंडा बांध के 2 लेडीज छोड़ गई थी शुक्र बाजार में, जिससे कि भाग के वापस ना जा सके मेरे। ये भी मारती, ये नहीं मारती, लेकिन थोड़ा सा करती है, लेकिन बहुत सिंपल है। मतलब बाकी से मारने वाले कौन से हैं? मारने वाले तो इनमें बनने के बाद ये मारने में नंबर 1 हो रहा है। अच्छा, ये जबकि इसकी पूंछ कटी थी। अच्छा, पूंछ कटी थी इसकी, देखो ये भी बहुत छोटा है। गोल में 3 दिन फंसा रहा है ये। अच्छा, तो इसका वही उपचार हो रहा था, लेकिन फिर किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ चलो कि भाई यहाँ रख लेते हैं, तो इसको रखा, तो 2 दिन में खड़ा किया इसको बल्लियां लगा के। कि मैंने 2-4 बल्लियां लगाई, इसको खड़ा किया बेल्टों के द्वारा, तो ये 2 दिन में चलने लग गया।
नहीं तो ये मर जाता अगर नहीं होता। उस समय मशीन नहीं थी, फिर तो मशीन बनवाई मैंने दो। ये क्या ये मशीन? ये गायों को उठाने वाली मतलब? हाँ मतलब जो हो क्या आइडिया, एक बार दिखा दो ये भी। हाँ, वाह। और ये मशीन मैं जब भी देता हूँ लोगों को, हाँ, इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। मैं तो सोचता ये वो क्या करते हैं, मीटिंग के लिए सोचता था। ना 200 रुपये किराया होता है ये उठाने की मशीन। दो है कैसे गाय को पूरा ऐसा करके उठाते हैं? हाँ पूरी बॉडी से बेल्ट लगती है। हाँ बेल्ट लगते हैं, खड़े हो ऊपर इनमें कुंडे लगी, तो इससे नीचे करना ऊपर करना, जो हमारा चैनल होता है शटर, उसका वो लगता है इसमें। अरे वाह यार, ये आइडिया किसका था? ऑलरेडी है क्या मार्केट में? ये मार्केट में तो बहुत जगह है, लेकिन लोग 200 रुपए किराया लेते हैं। अच्छा। सरकारी 90 रुपए, मेरा कोई 0। अच्छा है। आज नहीं, आपके बारे में तो बहुत सुना है, इसलिए मैं अब रुका नहीं गया, मेरे को कल थोड़ा समय नहीं मिल पाया। अच्छा, और कितने हैं टोटल यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंदर भी हैं? हाँ, ये गाड़ी से डरता था। अच्छा। लेकिन अब सही हो गया। ये तो इतना डरता था गाड़ी से कि जरा को देखता था भाग के आ जाता था। अच्छा। ये तब आया। अच्छा अच्छा। मतलब मैं ना भी लाऊं तो ये खुद आ जाते, तो क्या करूँ। 14 15 16 17 18 19 है। ये मारने वाले हैं ये भी? ये नहीं, ये शांत है। और ये लंपी से। लंपी मतलब? ये लंपी से इसके बीमारी है, लंपी हुई थी ना इसके। हाँ। तो ये सही होगी थी, लंपी से कवर होगी। लेकिन क्या हुआ इसके उसकी वजह से क्या हुआ कि पैर का जोड़ बिल्कुल ब्लॉक हो गया जाड़ों में। अच्छा अच्छा। तो अब आगे के पैर नहीं चला पाती, पीछे के पैर है। अच्छा। और दूसरा क्या हुआ, इसका जो एक पैर था वो पहले टूटा था। तो ये मेरे यहाँ आई थी, तो चिकित्सा अधिकारी जी ने भेजा, किसी भाग्य नेता की चली गई थी कि दुर्गा सिटी सेंटर में एक बच्चिया घूम रही है, बहुत दिन उससे उसके पास निकला। अरे अच्छा, मेरे को और अब जब आपने ये बोला तो मुझे याद आया, ऐसा होता है कि जैसे नगर निगम से आपको फोन करके बोलते हैं वहाँ पे पाड़ा या पाड़ी है, आज एक्सीडेंट हो गया, उठा लो। नहीं, क्योंकि मैं निगम से अब कोई चीज नहीं लेता ना। बीच में मेरे को पानी मिला था, तो वो बंद हो गया। अच्छा। जो मेरे को गाय के लिए वो भी बंद। सनातन सरकार है ना। सरकार के बारे में हम बात करेंगे बाद में। इनको इस बारे में क्या बोलूं, मारने वाली तो बुरी है। अच्छा अच्छा। लड़की बहुत पहले देखी थी, जब 2 साल नीचे थी, तो ये बड़ा बचवा हुआ। इसका नाम क्या है? इसका है माधुरी। माधुरी क्या सब माधुरी है। अच्छा, दाल से कैसे लेगा? अच्छा, गाड़ी में से एक मर गया था। अच्छा। उस समय वो साला नीचे जहाँ आज हरियाणा कृष्ण वालों का, कौन वालों का मंदिर है। अच्छा। पहले वो साला ये छोटी सी, वो किसी के द्वारा मैं था। अच्छा। उसमें जोगिंदर राणा और मैं, हम 3 लोग थे। लेकिन फिर मैं जब मुझे भाग गया तो मैं ऐसे ही किराए पर आया। माधुरी, तो आपने सभी 19 के सबके नाम है। इसका माया ये दोनों है मेरे भाई। और ये हन्नू। ये मंगलवार को हमने हनुमान ये मरते हुए बचाई भी लंपी से। ये बिल्कुल मर गया था, ये बैठना नहीं जानता था। इनकी सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं भेजता नहीं। अपनी रिकॉर्डिंग रखता हूँ कि मैंने क्या किया। अच्छा। तो इसको मैं अपने पैर जाके बताता। अच्छा। पहले मेरे से डरने लगा, इसको पता चला पैर गिर के मैंने धीरे धीरे खड़ा होना सीखा। ये लंबी में या तो बैठेंगे नहीं, और जो पैर दिया नहीं होना चाहेगा, टूट जाते होंगे। ये मैंने ये भी सच कर दी थी। लेकिन इसकी खबर ये हुई कि इसका जो टूटा पैर था पहले का, जो खुद से हो गया था, उसमें सूजन जो हुई उसने इसको मौत की मुंह में ला दिया। खड़ी अभी भी हो रही, आज 1 महीने। तो मैंने इसकी सारी ईंट निकाल के नीचे और मट्टी में है ये। अच्छा। नीचे मट्टी है, मट्टी में इसको ओके। मट्टी है, मैं मट्टी में ईंट सब कोने में लगा दी। ओके। और मैट के ऊपर भी ये कंबल है, तो इसको बैठाते हैं, तो जो पेशाब करती है हम कंबल लगाते हैं। मेरे भाई चलो ये तो हुआ, अब थोड़ा बाहर आकर बात करते हैं। कितना अच्छा ये गोबर की खुशबू काफी समय बाद आपको ख्याल यार भाई। ये 7 साल का। अच्छा, 7 साल। ये कितने साल पहले से कर रहे हो आप लोग?
वैसे तो शुरुआत मेरी करीब 15 साल से होंगे, बाबा। लेकिन ये दुकान जो किया हमने मसाला खोली थी, इसको मेरे को 8 साल हो गए लगातार। और देखो यहाँ पे मट्टी वाला मैदान है, मट्टी वाला है। ये जानबूझ के ईंट इसलिए लगाई है, बारिश का पानी आता है ना, तो वो कवर कर लेता है, यहाँ की कीचड़ नहीं होता, नहीं तो ये पानी अंदर आ जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती। देखो भाई कितनी मेहनत की होगी, देख लो ये सब गायों के लिए, बाकी पछाने वाले ये इस टाइप से मेहनत करके पालना। ये ईंटें भी नहीं लगाता हूँ। अच्छा, ये ईंटें लगाना, ये बल्लियां लगा के इनमें करना नहीं करता। अच्छा अच्छा, अब 2-4 बातें हम लोग थोड़ा, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये भूख नहीं, गाय को ये अच्छा अच्छा, बलोटी भी पूरी 6,000 क्यों लेते होंगे यार? अगर मेरे पास इतना रहता था तो मैं। अब ऐसा है ना कि मैं तो एक चीज बोलता हूँ ना कि हर आदमी के मन की एक सी नहीं हो सकती। नहीं, वो बात तो सही है मेरे भाई, मगर अगर बलोटिया जी इतना बड़ा बिल्डर है तो हिसाब से ये भी क्या है, 6,000 में क्या होता होगा इनका। खैर जो भी है, दे दिया पहली बात। हाँ, दे भी इसलिए दिया होगा, इतनी बड़ी जमीन कोई घेरा ना कर भाई। लोग ऐसा, भले वो अच्छा काम कर रहे होंगे, बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कोई घेरा कर लेगा करके आपको दिया है उसके पैसे ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट सॉरी, इसको आप अगर सुन रहे होंगे तो गलत बता इस शहर के बीच में बड़ी बात बहुत बड़ी, क्योंकि लोग में दूध के लिए तो रख लेंगे गाय, और जैसी बछड़े की बात आती है, छोटी बछड़ी है, हमारे पास जगह नहीं, दूध ले रहे हो उसके लिए जगह है, उसके लिए जगह नहीं है। मैंने इसी जिद से फिर ये जगह अलग से चुनी थी, मैंने कहा अब छोड़ूंगा नहीं। और ये बात बताइए, मैं जब 1 साल पहले आपसे बात हुई थी तो आप, अच्छी बात बताओ, ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? आप इसलिए ले रहा हूँ, भूख की रोशनी से आप नहीं दिखोगे, इसलिए आपको ऐसा रहना है। अच्छा, आपको ऐसा रहना है, क्योंकि फिर आपका चेहरा ही नहीं दिखेगा। देखो, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आज भी दुनिया में, संसार में कुछ लोग ऐसे हैं यार, ये भगवान का क्या करता है, वाले ले लेते हैं, अपनी तरह से जो दे देते हैं, छोटा 500 रुपए, और जो ले जाते हैं वो अपने आप दे देते हैं, वैसे भी ले जाके नहीं देते, कितने लोग दे देते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं होती कि जबरदस्ती। अगर आपको पैसे देते हैं तो आप पैसे सामान खरीद के दे दो ना। मेरी कोशिश तो यही है कि देखो अच्छा है, गाय भी दिखती है, अच्छा है, ऐसा भी चीज सही समाज जब उनके खाने के लिए वो मेन है। ये बात बताइए, सब कुछ है, आपको कैसे चलती है भाई, और आपको क्या मिलता है? क्योंकि ना हम 4 आदमी के बीच में बैठेंगे तो 4 हम कहते तो हम हैं, हमें शिकायत देने का मौका मिलता है, ऐसा कर दिया, हमें इसमें बड़ा सुकून मिलता है। दुनियादारी क्योंकि 15-16 साल हो जाते हैं, मुझे इसमें बहुत सुकून मिला है, मुझे किसी से न करारी से मतलब है, न किसी से मतलब है, इनसे मतलब। मगर कल के दिन कुछ हो जाएगा, जिसको बदबू आएगी वो नहीं आएगी, वो नहीं फेंकेगा। आपके जज्बे सर आएगी वो फेंकेगा, नहीं आएगी कोई बात नहीं, ये भी तो ऐसी हम भी ऐसी मर जाएंगे, क्योंकि जब तक शरीर में जाए भी तो है सभी। आप पति तो कमाते होंगे, खाने का तो मिल जाता होगा। मेरे पति कमाते नहीं, कुछ नहीं करते, साथ पीते। और शाम के नशा बंदी और भी हम लोग कर रहे हैं। मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है मुझे। बच्चे बड़े हैं? बच्चे हाँ बड़े हैं, 3 हैं। तो मुझे कि मम्मी मैं चाहे रात 9 बजे जाऊँ, 10 बजे जाऊँ, 11 कमाने लग गए बच्चे काम करते हैं दुकानों में, 4 चलो मतलब हो जाता है, गुजारा है। और क्या नहीं उनको पता, अच्छा बच्चे तो आपका चलाते हैं, आप काम करते हैं, वो आंगनबाड़ी करके करती हैं, कैसा वो
तो बड़ी बात है, हाँ। क्योंकि गाय का तो ऐसा क्षेत्र है कि इसमें तो अपने ही काम आते, हाँ। बड़ी बात है। हाँ। और तो ये गायियाँ रोड पे नहीं, क्योंकि जमीन हर किसी के पास है, हर कोई हिस्सेदारी करता है, इनके लिए कोई हिस्सेदारी निकालता है, तो अपने घर से होता है। मैं इसलिए कभी किसी ने कहा कि जमीन इसलिए नहीं किया, क्योंकि दूसरों से हम जमीन लेते हैं, लेकिन अपने घर से जमीन में तो फायदा। सही बात है। सबूत आपके मुंह में आया कब, कैसे आया, क्यों आया? ऐसा कि पहले मेरे से कहते थे कि तू जब 15 दिन तब गाय आई थी हमारे घर, जब आप पैदा हुए थे। हाँ, हाँ। 15 दिन का था, हाँ। तो गाय आई थी, तो वो दिमाग में था कि गाय थी तो हमारे पास हम ऐसे करते थे, माँ भी सपोर्टिंग होती गाय की, तो घर में गाय भी थी, तो कहते थे कि जब गाय आई थी तो कि तू 15 दिन का था, तो वो एक विचार था कि शायद मुझे गाय ने इसलिए आई थी कि मुझे गायों का काम करना। लेकिन फिर जब देखा कि इनके साथ मुर्गों का, बकरों का, सुअर का, सबके साथ ट्रेजेडी हो रही है, क्रूरता, तो मैंने अपना पूरा रूप पलट दिया। कुत्ते बिल्ली वगैरह सबके लिए करता हूँ, लेकिन ये बिल्ली और रखे को यहाँ कुत्ते भी आते सामने 4-5, और उनके लिए जब बरसात होती है थोड़ा सा कोने में घर बनाते हैं, यही बनाती हैं। अच्छा, आप भी बना दी, मतलब अच्छा हो गए। तो उनको दूध देना, बिस्कुट देना, ये कंटिन्यू है, उनका भी है, इनके खर्चे से उनका भी खर्चा चल रहा है आज। अच्छा। जो 2 साल कोरोना के वक्त मेरे से लोगों ने कहा था इनको छोड़ दो, इतना महंगा हो रहा है। मेरे भाई का भी काफी पैसा लगा था, वो भी कहता है यार मैं किराया दूंगा, ये दूंगा, लेकिन मैंने कहा कुछ टाइम रुक जाओ, क्योंकि गाय ऐसी नहीं होती, वो अपना खर्चा ठा लेती है। तो आज इन्होंने मेरे ख्याल से आज मेरा 1 पैसा जेब का नहीं लगता मेरे घर का, इसलिए मेरे घर वाले मुझे टोकते नहीं, हो जाते जो कर रहा करो, अब वो हार मान चुके। बहुत बड़ा ये तपस्या है, देखा जाए ये है कि मेरा खड़ा रहना जरूरी है, और बरसात हो, ठंडा हो, कुछ हो, बीमार हो, मैं यहाँ आना नहीं छोड़ू। अच्छा। कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं घर में बैठ जाऊंगा, यहाँ जरूंगा, ये काम करे, चाहे मेरे घर वाले आके करें, चाहे कोई भी काम करेगा, लेकिन मेरा यहाँ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं खुद आता हूँ। अच्छा, आप जब खोले थे, मुझे भी कुछ याद है कि आप लोगों को, आपको नगर निगम में कोई बोलता था कि धमकी देता था, ऐसा कोई, नाम नहीं लेते हैं किसी का, मुझे पता है, मैंने भी उसके बाद कुछ आरटीआई डाली। मुझे पता है कि ये जैसे पाड़े होते हैं, ये पाड़े जो दिख रहे हैं, इनके नाम पर दिन का, मेरे हिसाब से प्रतिदिन का 80 रुपए मिलता है। और एक्चुअली देखा जाए तो आप अगर ये चाहें तो ये शायद 80 रुपए के हिसाब से 19 ले भी सकते हैं। ये निकाल भी रहे हैं पैसा, मुझे ये भी पता है, और ये कहाँ किसके जेब जा रहा है मुझे ये भी पता है, बट अभी इसके ऊपर नहीं आते हैं। बट फिर भी कोई नगर निगम से आपको सपोर्ट नहीं मिला, कोई सरकार से आपको सपोर्ट नहीं मिला। अब सरकार का तो मैं भरोसा भी नहीं करना चाहता। आज गाइयों ने इतना सक्षम बना दिया कि सरकार ना कुछ करे तो यहाँ दिखते रहे, दिख रहा आप सबको यहाँ कैसे काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरकार पे डिपेंड रहने का मतलब है कि कोई सरकार आ जाए, इनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। एक गाय खाती है, एक मार के गायब करती है, दोनों एक ही है। गायब होना गायों को है, नहीं तो ये सरकार गौ माता के नाम पे वोट लेती है, तो बहुत मैं भाई ये वाली सरकार भी ऐसी थी, मैं खुद कह रहा हूँ। और मैं बताता हूँ, ये ना हम लोग पार्टियों की, मैं अपनी बात करता हूँ, अपने लोगों की बात करता हूँ। एक बोलते हैं मुसलमान लोग बोलते हैं वो खाते हैं, ठीक है, और हमारे लोग कौन सा ग्रेट काम कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पार्टी वाले सबसे बड़ा सल्ला देने वाले इनको मार काट के जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये आज जो भी गाय को मानता है, जब वो में मानता है, तो उससे पहले चमड़ा पहनना छोड़ दे। चमड़े का कोई चीज ये भी चमड़ा ही होगा शायद। मैं कुछ यूज नहीं करता हूँ। देखो ये देखो, एक चीज यूज नहीं करता हूँ, घड़ी, कोई चीज मेरे गले में कुछ नहीं मिलेगा। अगर जनेऊ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनेऊ भी इसलिए नहीं पहनना, जिस देश में गाय करती हूँ वहाँ मैं क्या टीका लगाऊं। क्या बात है मेरे भाई, कोई चीज नहीं लगाऊंगा, हाथ मिला लो यार। मैं इस चीज में इतना तुम्हारा झूठा पड़ेगा आप दोनों का ऐसे गुण है कि बताओ। क्योंकि मैंने जिंदगी में यही कसम खाई अब कि मैं भगवान का काम भी जब करूंगा, जब भगवान का काम भी तो है, ये पाप, ये है भगवान का, ये पाप है। इनकी सुरक्षा जीव की हमारे कहते हैं कि पशुपालन विभाग,
पालन नहीं, पशु मारन मार के खाना है, वो इसलिए पालने के लिए दी जाती है। बिल्कुल कोई विभाग नहीं है, कैसे चल रही है बताओ। और जैसे कोई तो गाय गोदान होती है ना, तो जब तक वो दूध देती है वो भी उनको रखता है और फिर उनको रोड पे छोड़ देता है। मैंने कितने अपने ही लोगों के बारे में पता है। परसों कोई आदमी आया तो वो लाया था हमारे 1.5 आलू, तो बोला किसी पंडित ने कहा कि आलू खिलाने। मैंने कौन पंडित है वो जो कह रहा गायों को आलू खिलाने हैं। मैंने कहा तुम खा लो भाई, मैंने कहा गायों को खिला के क्या होगा, आप चारा दे दो, चोकर दे दो, तो वो खा लेंगे। वो एक आदमी आया कह रहा 7 किलो खिलाना, 7 किलो एक बैल को। मैंने कहा आपको मैं ना, ये इनको मिल गया होगा निर्मल बाबा जो बोल रहे हैं ना, समोसे में हरी पुदीने की चटनी खा लो। मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप ऐसा करो, वो पंडित को मेरे पास लेके आओ। मैंने कहा आप मेरे पास लेके आओ, मैं बताऊंगी वो पंडित को 7 किलो गुड़ या गाय खाई बछड़ा खाएगा या आप खाओगे। मैंने कहा आप 5 रोटी खाते हो, मैं आपको 10 रोटी देती हूँ, आप लोग नहीं खा सकते ना। पंडित आएगा आप आओगे, मैंने यही बोला, वो सीधे भाग गए। मैंने कहा आप आओगे इलाज करने, आप खिला दो। मैंने कहा आप इलाज करने आओगे या पंडित आएगा, कुछ हो गया तो आप, मैंने कहा उस गाय को फिर आप खड़ा करोगे, नहीं तो हम आपको खड़े होने लायक नहीं रखेंगे। वो सीधे निकल गया, तब से आया। चलो ये तो हमारे लोग पंडितों के उसमें पागल हो रखे हैं लोग। हाँ, पंडितों ने ज्यादा कर अब दिया। कुछ एक वहाँ पे भी गाय दिख रही है किसी पगड़ी जी, उनकी है वो तो दूध अच्छा के लिए रखी है उन्होंने। तो आप ये मतलब जो दूध निकलता है बछड़ा ले लेती है वो पी लेती है पूरा, मतलब आप कोई इनसे वो नहीं है, खाली आप मेहनत कर रहे हैं इनके ऊपर। मेहनत क्या, वो कहते हैं कि बस कर रहे हैं। कितने लोग मेरे से बोलते हैं कि आप पुण्य कर रहे हैं, मगर पुण्य पाप में मत डालो यार। ये पुण्य पाप में डाल के आज गाय कटी की, एक पंडित जी ने बोला कि ये कर दो तो ये होगा, नहीं हुआ तो भागाओ, तो वही तो हो जाता है। सही बात है। इस नेचर से दूर, अब कुछ नहीं, अब करना है, बस जिद गई कि अब करना है। तो कोई तकलीफ होती है, मतलब कोई लोग आके परेशान करते हैं यहाँ पे? यही खैर परेशानी तो क्या होती है, ये बोल दो नशा इतना बढ़िया हो चुका है इस इधर आके करते हैं। अरे ये बगल पूरी गाली गलोच होती है बगल में। अच्छा, मतलब एक गौशाला खुली है, उसके बगल में वहाँ महंगी गालियाँ होती हैं। अच्छा, शराब। ये कौन सी जगह एग्जैक्टली एक बार बताइए? चंबल। ये शुक्र बाजार लगती है। अच्छा, यहाँ पे शुक्र, टोटल पूरी शुक्र बाजार। अच्छा, ये अंदर लाइन है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, इतने बड़े बड़े घर हैं, इतनी गालियाँ देते, एक कोई रिपोर्ट नहीं करता कि हाँ ये लड़के रात को बैठ रहे थे, कोई पुलिस वाला आके चेकिंग नहीं करता। ये देख लो, ये घर है, देख के लग रहा है सब अच्छे। आरोग्य हॉस्पिटल भी है, आरोग्यदा हॉस्पिटल, मैटरनिटी है। इनको तो क्या है, इनको तो पैसे कमाने से मतलब है, हॉस्पिटलों को कोई मतलब नहीं होगा। भाई गालियां हैं तो खिड़कियां ही बंद कर दी इन्होंने, बोले क्या कि इनके मुंह लगेगा, इससे अच्छा खिड़कियां बंद कर लो, नहीं तो रिपोर्ट हो जाएगी, कोई बैठे ना। हम कुछ कहेंगे क्या पता कल परसों हमारे बच्चों को मार देंगे या रास्ते पे हमको मार देंगे। आजकल तो यही हो रहा है, कहीं का बदला कहाँ ले रहे हैं लोग। तो ये यहाँ पे कोई नशे की दुकान है क्या? यहाँ पे नशे की दुकान नहीं है, कोई आता है बेचने, यहाँ बेचने के लिए आता है, लड़का आता है। चलो ये मतलब बोले आप लाइव में हो, मगर ये पुलिस प्रशासन को ये एक बार हम बोलेंगे जरूर कि ये यहाँ पर्टिकुलरली भाई रात को इतनी भीड़ रहती है 11 बजे तक। वैसे नियम है कि 11 बजे के बाद कोई नहीं दिखना चाहिए। पहले तो 1-2 बार पुलिस आए थे यहाँ, बंद हो गया था। अच्छा, लेकिन फिर बाद में जब वो एक कोई लड़की नशा करते हुए पकड़ी गई, तो उसी समय हुई थी, बस हो गया, वही उस समय होती है। एक बात बताऊं, चलो मैं पुलिस के बारे में भी क्या बोलूं, कहाँ ढूंढेंगे साले, पहले लोग जाग जाए ना तो खुद हो जाएगा, लोग ही नहीं जाग रहे, पुलिस कहाँ तक करे। आप रिपोर्ट करेंगे, 1-2 दिन करेगी यहाँ पे, फिर वो हो जाएगी। तो लोगों के जागरूकता कैसे आएगी? एक चीज बोलना चाहता हूँ ना, इसमें मेन इसमें सरकार का योगदान है। नहीं तो सरकार एक दूसरे पे क्यों इल्जाम लगाती कि उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। आप कर सकते हो, आपके अंदर है जज्बा, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। इनको पैसा रहता है, अगर पैसा नहीं जा रहा तो इस पे रोक लगाना बड़ी बात नहीं है। जब मैं अपनी गौशाला के नहीं दे सकता, मैं यहाँ लड़ाई कर देता हूँ उनसे, तो क्या सरकार नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। पास तो पुलिस और उल्टा है ना, हम ही लोगों को बेवकूफ बना के गौ माता के नाम पे वोट ले रहे हैं और उन्हीं को कटवा के पैसे ले रहे हैं। इनका क्या बोलते, जमीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खत्म हो चुका है। तो खैर ये ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर पार्टी, इससे पहले वाली पार्टी भी ऐसे ही करती थी। कोई ये सब भाई बहन है, इनके ऊपर नहीं है, लोगों को जागना पड़ेगा
और ऐसे में अगर आप एक संदेश देना चाहेंगे कि जैसे ये बच्चे गए ऐसी है, ये देखो आदमियों से ज्यादा इसलिए मैं मानता हूँ ये प्यारे होते हैं। हाँ, वो दूसरे के बच्चे को भी अपना बच्चा समझ के चाट रही है। देखो और ये उससे लड़ने नहीं जा रही। हाँ। लेकिन यहाँ संसार में दिखावा तो कुछ और होता है, करते कुछ और है। ये प्यार है उसका। देखो बच्चे को भी वो अपना बच्चा समझ के। ये बूढ़ी माँ का है। हमारे यहाँ बूढ़ी माँ अपने नाती को लेके घूमती है, दूसरे के नाती को दूसरे के सामने अच्छा गई, एटलीस्ट अपने वाले को ही चिपका के चलते हैं। तो ये उदाहरण है इनका। ये आपस में उदाहरण होता है कि कहीं कहीं के अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से, देखो हर कोई तो इधर आ नहीं सकता जी, सब लोग बिजी हैं, ऐसा कोई स्कैनर या फोन नंबर है, क्योंकि मुझे पता है कि आप निस्वार्थ कर रहे हैं यहाँ पे, आपको वैसे चारा नहीं लाके अगर कुछ कंट्रीब्यूट आप खरीद लो करके देना, ऐसा कुछ बना रखा आपने स्कैनर या फोन नंबर? वो मैंने बनाया है। ये है कि मैं हर लोगों को देता नहीं जरा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे अंदर एक चीज बैठी हुई है थोड़ी सी कि मुझे मानसा हर लोग मदद ना करें। अरे वाह यार, वो मानसा हर छोड़ दे, वाह 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 वाह, मदद कर ले। इस गाय माता पे मैं जब सब फिर शाकाहारी होने के बाद लगा रहा हूँ, कोई गुटखा पान कोई चीज मेरे अंदर वैसा नहीं है, हमारे घर में भी। तो जब मैं इस चीज को छोड़ के इस मैदान में आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की गंदी कमाई इस पर लगे और कल को मेरा भी खराब हो, इनका भी खराब। ये तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा आदमी हो। चलो कोई अच्छा करना चाहे तो, अच्छा करना चाहे तो सुन लिया होगा भाई, सब लोग ने सुन लिया होगा। ये मांस, मैं तो मदिरा के लिए करता हूँ, मदिरा मांस गुटखा उटका जो नहीं करता है और जो सेवा भाव रखता है, जो आ नहीं सकता है वो, चलो अभी मैं इनसे दूसरा वीडियो बना के माध्यम से कुछ करते हैं, क्योंकि देखो ये जो सेवा है निस्वार्थ और इतनी अच्छी सेवा है कि क्या बताऊं। और मैं तारीफ करने के लिए नहीं कर रहा था, कल मैं हल्द्वानी क्या ऑनलाइन संस्था के जो है ना सब ग्रुप मेंबर से मिला था, वहां पे इंसान का आपका मतलब मेरी हिंदी थोड़ी वो है, आपकी चर्चा मतलब हुई, कांडपाल करके एक वो इंसान है, 2-4 लोगों के नाम हो रहे थे कि ऐसे लोग निस्वार्थ अपना सब छोड़ छाड़ के काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कौन कांडपाल? मैं भी एक साल जब किसी को जानता था, उनका नाम तो कुछ और है करके, मैंने उनको बताया नीलू, और बोले हाँ वही है, ये नीलू कांडपाल है। बोले मैं तुरंत आपको लगाया वहां पर, और कल तो मुझे आपके ऊपर कैसे भी, ये अभी ये शुरुआत है। और अगर आपको कोई प्रशासन, मैं वैसे कोई तोप आदमी नहीं हूँ, अगर आपको मेरी तरफ से कोई मदद, और ऊपर से आपको एक खुशखबरी है कि जो आप बोल रहे हो ये सब ट्रैक में देवभूमि में आके सब नशा, अंडा मांस मछली, इनफैक्ट दूध भी बंद कर दिया, गुटखा रजनीगंधा ये सब बंद कर दिया है। तो मैं तो कर सकता हूँ, बट मैं कितना करता हूँ मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी समाज में अब जुड़ गया हूँ पूरी तरह से, और मैंने चैनल भी शुरू कर दिया है ग्राउंड ट्रूथ मतलब ये जमीन जो सच्चाई नहीं दिखाएगा ये कोई खाएगा। अभी यहाँ पे नशा कर रहा है, आप बोल दिया, अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप मेरे को जरूर बोलिएगा, मेरा नंबर है आपके पास, ये सब ट्रैक पे करेंगे, किसी से डरना नहीं है, किसी से करना नहीं है। और मैं प्रशासन के पास भी जाऊंगा, ये पर्टिकुलर चौक के अगर कोई नशा कर रहा है, बेच रहा है यहाँ पे, तो उनको हम लोग इसी तरह, भाई तुम लोग कहीं और करो, यहाँ पे मत करो, ये पवित्र जगह हो गई है, ये मंदिर जैसे जगह समझ लो आप, क्योंकि यहाँ पे निस्वार्थ सेवा हो रही है। कुछ जगह तो गायों की बच्ची है, वहाँ भी अगर ऐसा होता रहा तो क्या फायदा? बिल्कुल आप देखो नशा न करो, हम मना नहीं कर रहे, बट ये जगह आसपास मत करो। तो मैं कहूँ सरकार को नियम ये लाना चाहिए कि जो नशा करे अपने घर में बैठे, बस बाहर ना निकल सके, क्योंकि वहाँ बाहर गाड़ी लेंगे, लाखों की गाड़ी लेते हैं, उसमें तुम पेट्रोल डाल लो ना, चल जाएगी गाड़ी, अपना शरीर क्यों खराब करे हो? और कह रहा है क्या है ना, गाड़ियाँ भी इसलिए लेते हैं, उसमें बैठ के शराब पीते फिर रोड। हाँ वो और मेरे को दुख की बात क्या है पता है, मैं साउथ रहा, साउथ में भी होता है, बट ये नॉर्थ में ऊपर से देवभूमि में इतनी गंदगी है, ये देवभूमि मत लगाओ भाई, ये देवभूमि मेरे को बड़ा वो हो गया। पहले तो नाम ही मेरा उत्तराखंड, मतलब उसका नाम में ही खंड आ गया है। पहले उत्तरांचल था, अच्छा लगता था, खंड में खंडी है, ऊपर से देवभूमि के नाम पे ये साउथ नॉर्थ जितने लोगों को लूट रहे हैं, ये मंदिरों के नाम पे लूट रहे हैं, सबको लूट रहे हैं। और ये अब क्या हो गया पता है, और एक अभी नया पता चला, कल ही की बात है, ये अब यूपी, ये
यूपी बन गया है और यूपी उत्तराखंड बन गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि यूपी थोड़ा बेटर हो गया है और उत्तराखंड कैसा बन गया है जैसे पहले यूपी था। हाँ, यहाँ पे हाँ गंदा गंदा, ना प्रशासन सुनने को है, ना शासन सुनने को है, ना लोग सुनने को है। तो जागरूकता खत्म हो चुकी है। आने वाली पीढ़ियां क्या ये मुझे नहीं पता। धीरे धीरे हम अच्छे काम करने को जा रहा है, वो भी डर के चलना पड़ रहा है कि भाई ये कुछ हमारा कर ना दे। मैं रात के यहाँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं किसी टाइम भी आ जाता हूँ यहाँ इनको देखने के लिए, कि इसी डर से कि सरकार कुछ है ही नहीं। अगर सरकार का प्रशासन इतना पक्का हो कि हर आदमी को जाने में डर लगे बाहर, तो हम बेफिक्र होकर गाय रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मुझे डर है कि यहाँ से भी उठा के ले जाए, यहाँ पे उठा के ले जाएंगे कोई भी किसी कुछ कर देगा। जब एक थोड़ी सी जगह मिलने पर कट जाती है, हाँ। दिन रात हम देख रहे हैं, तो क्या भरोसा। और ये सांड, ये जो सांड रास्तों पे घूमती है, क्या उनका कुछ आइडिया है वो कि ये सरकार कैसे अलाउड है ये? अच्छा, और एक बात मैंने नोटिस करी, जब मेयर का इलेक्शन हो रहा था एक सांड नहीं दिखा भाई। मतलब रास्ते में पूरे हल्द्वानी में कहीं एक सांड नहीं दिखा। कहाँ हो गए थे वो सांड पता नहीं। और जैसे इलेक्शन हुआ है फिर सांड दिख रहे हैं। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। सीधे एक बात है इसमें, मैं सरकार को इसलिए कर रहा हूँ, वो हर आदमी को जगाना इस समय मुश्किल है। अब जब कोई नेता निकलता है तो आदमी जागरूक नहीं होता है, लेकिन कानून का डंडा होता है कि ये रोड मत पार करना, नहीं तो दंडा पड़ेगा। तो कैसे सब समझाती है रोडें एक पुलिस के लगने पे। तो यही पुलिस क्यों नहीं कर पाती रात को काम, यही पुलिस क्यों नहीं इन पे गुंडागर्दी वालों पे काम कर पाती। आज हमारे जैसे लोगों को मैं बता तो रहा हूँ ना, मुझे डर है। जो इस गाय माता पे मैं भरोसा करता हूँ, इस कलयुग में भगवान से भी डर है। क्योंकि जब इतनी गायें कट रही हैं, पता चल रहा है हमें, जब हम वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि कितनी बुरी दशा में ले जाते हैं। और जब भरते हैं वो उन इलाकों से भरते हैं जहाँ हमारे आदमी काम करने के बाद अपने ऐश के लिए रात को सो जाते हैं, वहाँ रात को काम होता है। तो इसलिए मैं रात को जाता हूँ। मुझे तो 10 नहीं मिलते, नहीं तो मैं गाड़ी लेकर रात को चक्कर मारने का काम करूँगा, सोऊंगा लेकिन रात को जगूंगा, क्योंकि पता है कि आपकी बात को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं आजकल एक राउंड रात में निकलता हूँ। कहीं चले गए ट्रेंचिंग ग्राउंड, गोला पार, कहीं इधर चले गए कहीं, क्योंकि मुझे पता है रात में ही सबसे ज्यादा। मगर एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे ना उत्तराखंड, देवभूमि, हल्द्वानी, गेट कुमाऊं में दिन हो या रात सब टाइम पर आजकल ये नहीं देख रहे लोग। दिनों दिन वो परसों में लड़की को पिला के वो दिन दिन का यहाँ की लड़कियाँ देवभूमि में, देव की तो छोड़ो, लड़कियाँ किस तरह गिरी। मैं बता तो रहा हूँ, तो ये है ना माँ बाप की गलती भी। माँ बाप की गलती तो है, मैं मानता हूँ, बट क्या हो गया उसके भी मैं आपके कारण बताता हूँ, लंबा हो जाएगा। क्योंकि आजकल के बच्चों को कुछ बोलो वजह से 3 लड़कियां कूद गई ना वो गेम खेलते खेलते, तो वैसा तो बच्चे हो गए। इसीलिए तो डर माँ बाप कहेंगे तो क्या पता कुछ हो जाए। जब तक माँ बाप पैरों को महत्व ना दे, मैं बता रहा हूँ इसमें सब पैसों का खेल है। माँ बाप पैसों का महत्व न दे, अपने बच्चों को संस्कार बनाए, जो पैसा है उनको ना बताएं कि हमारे पास कितना है, उस पैसों को उनसे प्रमाणित करवाएं। यहाँ एक आता है लड़का, वो दरोगा है नैनीताल में, और उनकी वाइफ जो है वो क्रांति मंच से जुड़ी है। तो वो उन्होंने अपने लड़के से कहा, उन्होंने मुझे मैसेज दिखाया, मुझे खुशी मिली। उन्होंने अपने उस लड़के से कहा है कि बेटे तू गाय सेवा करनी शुरू कर दे और नीलू भाई के पास जा और यहाँ सेवा कर। वो आया 5-6 दिन, अभी नैनीताल गया, तो वहां से उसकी मम्मी ने 500 रुपए मेरे फोन में लगाए। पैसे मैंने कहा तू आज दिखला सामान, कह रहा नहीं भैया मम्मी कह रही है कि पैसे डालूंगी। अच्छा आप एक बात बताओ, सवेरे शाम इधर ही रहते हो, रात में थोड़ी देर घंटा-2 घंटे के लिए जाते? मतलब मैं 9-9:30 बजे आता हूँ, निकलते हैं हम यहाँ। अरे ये राज मत बताओ, नहीं तो साला को पता चले रात में आकर उठा के ले जाते हैं। रात कभी ये नहीं आ पाता, मैं तो अकेले भी चले जाती हूँ। नहीं मैं बोला ना मैं समय मत बताओ, क्योंकि ना ये साले बहुत ही गंदे नहीं, लेकिन मेरा बड़ी बात है, मेरी निश्चितता ये नहीं है 9 बजे हम यहाँ से निपटते, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरा कि मैं 9 बजे के बाद जाऊंगा तो मैं 12 बजे मैं कभी भी राउंड मारता हूँ पूरे टाइम, कोई निश्चित नहीं है मेरा। और कितने राउंड मारूंगा और या यही बैठा रहूंगा ये पता नहीं होता, ये मैं खुद अपने आप करता हूँ। खाना कैसे होता है? खाना घर पे वही सुबह या दोपहर, और शाम को खाना नहीं खाता 5 बजे के बाद। भाई साहब
तो मेरे को लग रहा है तुम्हारे चरण ढोके मेरे को पीना पड़ता है, अब ऐसा ही लग रहा है। ये माताओं ने मुझे दिशा दी है। मेरा 5 बजे के बाद खाना नहीं होता, मेरा 10 बजे के बाद खाना होता है, क्योंकि मैं 9 बजे आते हैं। बच्चे होते तो नहीं देखो सब अपना अपना। मैं 9:30 बजे के बाद आती तो मेरा 12 बजे तक खाना नहीं पड़ता है रात को। आप घर में जाके फिर खाना बनाते हैं? खाना फिर घर में काम होता है। बच्चों की शादी 3 लड़के हैं। चलो आपके पास त्रिदेव आए हैं घर पे तो भाई अच्छे। त्रिदेव जरा सही मार्ग पर चले तो अच्छा है, अभी तो ठीक है, आगे को समय का नहीं ठीक ही रहेंगे, ऐसे माहौल रहेगा तो रहेंगे। और क्या भाई मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है यहाँ पर। अब मैं एक बार शाम को आकर, या जैसे शाम में लाइट ही नहीं रहती होगी इधर? नहीं लाइट रहती है, एक ही लाइट लाइट रहती है। अंदर है 3 ट्यूबें हैं। अच्छा लगवाई है सनी यहाँ पे भी लाइट जलती है। नहीं मेरे को ये तो लाइव में क्या होता है पता है, चलो मैं आपको इसका बताऊंगा। इसका एक रीजन है, मैं फिर से आपका एक लूंगा जो लाइव में रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। उस पर बहुत अच्छे से मेरे को ये दिखा और लोग जैसे मैंने कुछ समय पहले दुख न बना क्यों क्या आपके एक समझ से भी लड़की उसने मुझे याद नहीं आ रहा नाम यहाँ पर इंस्टाग्राम में देखा कि ये गौ माता भले के लिए दूर है, उसके पीछे इलेक्शन के के नाम तो क्या पता चला परसों 5 साल से कहीं का खुलासा निकला, वो यूरिया डालते हैं। मैं इसके ऊपर इतना काम कर चुका हूँ वहां पे कि मुझे पता है घोटते हैं ये लोग, तेल को इतना घोटते हैं। एक तरीका वो है, यूरिया को घोट के अलग से बनाते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं बट दूध अंदर तो जहर जा रहा है, वो धीरे धीरे हमको खराब कर रहा है वगैरह जो भी बीमारियां सब उसी से। हाँ। मैं बताता हूँ, मैं इतने साल से हूँ, मैं किसी चीज से नहीं मरता हूँ। मेरे पैर में अगर कट लग जाए ना टीन से किसी से भी, मैं कोई टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाता। मैं इस मट्टी में कीचड़ होता है, उस समय जब बरसात में कीचड़ में काम करता हूँ, 2 दिन में घाव सही है। वो आप अपने शरीर को आपने बना लिया ऐसे मजबूत ना, बना दिया। मैं तो क्यों मैं बताता हूँ ना, वो अब वो देखिए ना बच्चे छोटे जो नाले वाले में रहते हैं, कोरोना हुआ, कितने हमारे नाजुक बच्चे लोग मर गए बट उनको कुछ नहीं हुआ। वो खैर शरीर का अडेप्ट, वो जो बोलते हैं उसका एक अलग थ्योरी है, ले लेती है। हाँ ले शरीर बन जाता वैसे ना, वैसे ही बन जाता। तो अपने मतलब अंदर रहने के बाद कोरोना में इंजेक्शन लगाने के बाद चले गए। हमने तो इंजेक्शन भी नहीं लगाया कोरोना में। अच्छा किया नहीं लगाया? नहीं लगाया मैंने। और हमने पूरे कोरोना में हमारा पास बना था, हमने पूरी रोड में अभी उसका अच्छा पता चला, वो बिल गेट्स की इसके लिए भी एक लंबी थ्योरी है। मैं धीरे धीरे खोलूंगा, एक साथ खोलूंगा तो लोग बोलेंगे तो भाई देखो ये है समाज सेवा, इनको किसी से बैर नहीं है बट अगर आप आकर यहाँ पे खुजली करोगे तो फिर बात गलत है। जैसे ये नशे की बात हो रही है, आप जो नशा बेच रहा है अगर मेरी आवाज सुन रही होगी तो सुन लो। अब जो रात में जो राउंड की बात कर रहा था, मैं पुलिस को लेके आऊंगा, यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा। अगर आप नशा कर कहीं थोड़ी देर आगे चले जाओ, मना नहीं कर रहे, आप जो करना है करो, आगे जाओ, यहाँ नहीं करोगे। एक आप वाला गालियां देते हैं, इतना भयंकर होता माहौल, कारें आती हैं। और नशा कौन सा होता है, शराब का होता है या स्मैक का होता है? शराब सब चीजें सब होते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों को भी हम आते हैं, इसके ऊपर हमारा भी मेन वो फोकस नहीं है। मेरा तो मेन था एक शुरुआत करूं एक अच्छी जगह से। तो मेरे को थैंक यू सो मच आप दोनों को, मैं तहे दिल से भाई, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी ये वीडियो अभी रख रहा हूँ। वैसे बहन जी एक बार फिर से नाम बताइएगा आपका? मैंने रेबा आर्या और ये नीलू कांडपाल, ये दोनों कांडपाल हुआ। वैसे नीलू कांडपाल के नाम क्या नाम है? क्या नीलांबर कांडपाल। नीलांबर कांडपाल। जब आपका नाम नीलू सुना ना, बोला कोई लड़की है क्या, फिर आवाज आई लड़के की। मैं बोला यार गलत जगह तो नहीं लगा दिया, बट बाद में पता चला आपको प्यार से नीलू बोलते होंगे बचपन से। तो ये तबेला है और किसी को मतलब जो निस्वार्थ सेवा से जो ये सब नशा वशा ये सब नहीं करता है, तो आप लोग जुड़िए और फिर हम ऐसे चीजें कवर करते रहेंगे। और भाई ये यहाँ के अपार्टमेंट या जो भी हैं, आवाज दो जब आपको गालियां वालियां सुन रही यहाँ पे, तो जब माहौल खराब है एक बार पुलिस में, तो आपको इनसे नहीं लड़ना है, खाली पुलिस में एक बार कंप्लेंट दे दो। पुलिस हमारी जागरूक है, कर लेगी काम। पुलिस के ऊपर थोड़ा भरोसा करो, ऐसा नहीं है कि हर समय गाली देते रहते हो आप लोग। तो मिलते हैं और इनका फिर एक अच्छे रिकॉर्डेड वर्जन बनाएंगे, क्योंकि लाइव में जनरली कवर नहीं होता है। और आई होप गौ माता हमको एक मेरे एमबीए में एक सर थे, उन्होंने एक जोक कोट किया था, वो भी सुना देता हूँ। एक लड़के को एग्जाम पेपर मिलता है, उसको कुछ नहीं आता है, तो लोगों का फंडा है कुछ भी नहीं आता है तो कुछ लिख कर आया करो।
तो लड़का क्या करता है, इम्प्रेस करने के लिए टीचर को बोल देता, लिख देता है कि गाय हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है, वो लिख देता है और चलो हो जाता है। फिर ये निकलता है, पेपर आता है मास्टर टीचर के पास, तो टीचर भी बड़ा, टीचर गुरु तो गुरु ही है फिर, तो गुरु लिखता है मार्क्स देना नहीं क्या था, बैल तुम्हारा बाप है, मार्क्स देना पाप है। तो मतलब समझ में, बच्चा लिखता है माँ हमारी माता है, मुझको कुछ नहीं आता है, सर लिखता है बैल तुम्हारा बाप है, मार्क्स देना पाप है। चलो इसी उससे अंत करता हूं इसका, जो देख रहा है इसको फॉरवर्ड करिए। गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, गौ माता के बाकी जानवरों के ऊपर भी अत्याचार जो हो रहा है, गाय जब बछड़ा होता है, पहले हमारे इंडियन ह्यूमंस में ये होता था, लड़की होती थी तो मार देते थे, राइट, या मतलब जो भी होता था। तो आज के दिन लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। आप कुमाऊनी पहाड़ी लोग या बाकी बहुत समाज में ऐसा हो रहा है कि लड़कियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब ने ऐसा काम किया था कुछ समय पहले कि जैसे जैसे लड़की पता होती थी तो हम लोग उसको अबॉर्ट कर देते थे। वैसे गाय के उसमें ये होता है, जैसे ही पाड़ा होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और जैसे ही, हाँ अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब खुद के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनको आप वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि गाय के साथ या बैल के साथ या बछड़ों के साथ वही करेंगे। तो ये तो संस्कार हो रहे हैं। और हम कलयुग में जो बात पहले सुनता था कलयुग करके ना, तो कलयुग में रहने भी सुनता है, नहीं होता है, धीरे धीरे परिवर्तन लाना है हम सबको हमारी सोच में। और ये फिर घुमा फिरा के ये कहाँ पे आता है पता है? गाड़ी अटकती है शिक्षा में। जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये हम अंग्रेजों के जो नॉर्म्स थे वो फॉलो कर रहे हैं। शिक्षा आजकल कुछ मायने में अगर देखा जाए तो जापान जैसी कंट्रीज या ऐसे कंट्रीज से सीखे, जो नींव है, नींव में इतने अच्छे संस्कार डाल दे। खाली एबीसीडी कह दे कि मारने आ गई, मेरे को मारने आ गई है, अच्छा मार ले बेटा मार ले, तू बंदी है, बंदा है तुम। हाँ तो नहीं ठीक है, वो उसकी वो सोच रहा होगा ना उसके एरिया में चले गया मैं। हाँ नहीं रहना है, सही हो गया ना अब। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, तो शिक्षा फाउंडेशन में एबीसीडी के बदले कुछ संस्कार अगर अच्छे डाल देते, वही सिलेबस बन जाता तो अच्छा रहता। तो सोचने की बात है। मैं तो चला था वो करने के लिए कि शिक्षा के बेसिक ढांचे को चेंज करेंगे करके, क्योंकि आज के दिन आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, पीसीएस बनकर कुछ फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि जब संस्कार ही नहीं होंगे तो क्या करेगा ऐसा आईएएस, पीसीएस या डॉक्टर क्या करेगा? लूटेगा, गलत पुल बनाएगा, लोगों के साथ अत्याचार करेगा। तो वैसे शिक्षित लोगों की हमको जरूरत नहीं है। हमको ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पे लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझे, तकलीफों को समझे। और कहीं किसी के बारे में गलत बोल दिया तो माफी चाहता हूँ, इंटेंशन कभी खराब नहीं है। और जो धंधा कर रहे हैं यहाँ पे उनके लिए भी मैं बोलता हूँ भाई आपको करना है करो, एक कुछ स्थानों को छोड़ दो, ठीक है? नहीं करते हो तो पुलिस को बोलेंगे, आप उसमें भी नाराज होते हो तो जो करना है कर लो, ठीक है ना? चलो बात होना नहीं होना है, मजा आ गया इधर। फिर हम इससे मिलते रहेंगे और ऐसे मीडिया में बताते रहेंगे। और ग्राउंड ट्रूथ इंडिया एक चैनल बनाया है यूट्यूब में और एक वेब पोर्टल, उसमें भी अभी टाइम लगेगा उसमें। और मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, मुझे जर्नलिज्म आती है ना मुझे कुछ आता है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये सब चीजें मैं कवर करूं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ईरान इसराइल जो लड़ रहा है वो उसके ऊपर चर्चाएं नहीं करूंगा, बड़े बड़े हाई लेवल जैसे लोग करते हैं। मैं जो जमीन में हो रहा है, जो जनरली अवॉइड कर दिया जाता है, वो सब दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा। ये मेरा खाली पैशन है। और बने रहिए, जुड़िए, हो सके तो यूट्यूब से जुड़िएगा, यूट्यूब और पोर्टल से, क्योंकि फेसबुक का ये बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये पुलिस वालों के हाथ में रहता है। कुछ उनको अटपटी लगती है तो सट से उसको ब्लॉक कर देते हैं या कुछ करते हैं। तो चलो वो तो कर देंगे, बट मैंने पोर्टल ही खोल दिया इसी बहाने। तो जिसको जो करना है करिए, बट जुड़िए, हमको मिलकर हम समाज में अच्छे अच्छे काम करेंगे, ठीक है? धन्यवाद बने रहने के लिए। और इसको गौ माता, जो गाय से जो प्यार करता है, वाकई में प्यार करता है, ये इसको आगे बढ़ाएं। ये लोगों को पता चले, देखो इस टाइप की सेवा भी हो रही है, कुछ लोग अभी भी जीवित हैं जो ऐसी सेवा कर रहे हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और नीलांबर बोला ना आपने, नीलांबर जी और रेबा आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
शब्द धन्यवाद से काफी नहीं होंगे, बट तहे दिल से मैं बता